महारानी जी कहाँ जा रही हैं? मैं 4 दिन में लौट के आ जाऊंगी, छोटा सा काम करने जा रही हूं। काम छोटा सा? हमें बता दो, हम ही छोटा सा काम कर लेंगे। तुम कर लोगी? तो लो ये चिट्ठी पढ़ो। काम वाली बाई को चिट्ठी पढ़ा दी। कौशल्या माँ ने कहा क्या लिखा है? बोले कच्चे घड़े में कच्चे सूत को बांधकर पानी निकाल के डालना है, पतिव्रता नारी हो सो बताए। कौशल्या ने कहा क्या तुम ये काम कर लोगी? कौशल्या माँ की दासी ने कहा माँ मैं आपकी दासी हूं, ये छोटे मोटे काम के लिए आप परेशान ना हुआ करिए, आप विश्राम करिए, मैं ही जाती हूं। अब जनकपुर में वो कौशल्या माँ के कमरे की झाड़ू पोंछा करने वाली दासी चली गई। अब जनकपुर में हल्ला मच गया कि अयोध्या से कोई पतिव्रता आई है और वो बगीचे को हरा भरा करेगी। जनकपुर में तो भीड़ लग गई, हम भी तो देखें। अब जनकपुर में भीड़ लगी। दासी मां कौशल्या की सेविका दासी उतरी रथ से और उन्होंने जनक जी से कहा कच्चा घड़ा और सूत कहाँ है? रखा था सूत की उन्होंने कस के गांठ बांधी और घड़े से लपेटी और भगवान से प्रार्थना की, हे विधाता यदि मैंने आज तक अपने पति के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी पुरुष की परछाई का टच ना किया हो, परछाई का भी स्पर्श ना किया हो, तो हे विधाता मेरे पतिव्रत धर्म की लाज रखना। इस सूत से ये घड़ा तब तक बंधा रहे जब तक मैं जल का सिंचन ना कर दूं। कच्चे सूत का उसने गांठ लगाकर जो घड़े को बांधकर और कुआं में डाला। लोगों के दिल तो धक धक कर रहे थे, अब टूटा अब टूटा अब टूटा, पर वो पूरा का पूरा सूत घड़े से बंधकर वापस आया। घड़े कच्चा घड़ा था पर कच्चा घड़ा वज्र की तरह हो गया। पतिव्रता नारी ने हाथ लगा दिया ना, उसमें पानी भरा और जो उस बगीचे का सिंचन किया, जहां जहां पानी की बूंदें पड़ती गईं सब हरा भरा होता गया। जय जयकार लगती गई, दशरथ जी की जय हो, दशरथ जी की जय हो, दशरथ जी की जय हो। जनकपुर ने कहा, जनक जी ने कहा देवी आप कौन? क्या आप कौशल्या हैं? क्या आप कैकई हैं? क्या आप सुमित्रा हैं? तब जनकपुर से जनक जी से कहा महाराज शर्मिंदा ना करो, मैं ना कौशल्या हूं ना सुमित्रा हूं ना कैकई हूं। तो विदेह राज ने कहा फिर आप कौन हैं? बोले मैं कौशल्या के यहाँ बर्तन मांजने वाली, झाड़ू लगाने वाली, मैं उनकी दासी हूं। जनक जी के आंखों से आंसू आ गए, हे भगवान जिनकी दासियां इतनी बड़ी पतिव्रताएं हैं वो महारानियां कितनी बड़ी पतिव्रताएं होंगी। दशरथ जी, जनक जी महाराज तब से डरे। जनक जी डर गए कि तब बुलाया था कौशल्या को, आई दासी। अब सीता स्वयंवर में कहीं मैंने निमंत्रण भेज दिया तो धनुष तोड़ने के लिए फिर ना कोई दास आ जाए तो मेरी सीता दास से विवाही जाए, क्योंकि इनके यहां तो ये सब बाएं हाथ का काम है। जनक जी बड़े डर गए, बोले हम दशरथ जी को निमंत्रण नहीं देंगे। पिछली बार दासी भेजी, इस बार दास ना भेज दे, नहीं वही धनुष तोड़ दे और सीता को ब्याह के ले जाए। नहीं बुलाया जनक जी ने, पर नहीं बुलाए तो क्या हुआ, राम जी बिना बुलाए चले आए, है ना। चलो गुरु जी को बुलाया है ना। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि बर के साथा। आगे चले, जब
विश्वामित्र जी बिहार, राम जी अयोध्या से बक्सर गए। बक्सर जानते हैं, बिहार में एक स्थान है बक्सर, वहां पर विश्वामित्र जी का आज भी आश्रम है जहां राम जी गए। वहां से जब आगे चले जनकपुर की तरफ, आज जनकपुर आधा नेपाल में है आधा भारत में। नेपाल का उस समय बंटवारा था नहीं, आधा जनकपुर आज नेपाल में है और आधा जनकपुर भारत में है। तो अब राम जी चले, जैसे ही आगे चले, बक्सर से जनकपुर की तरफ चले तो आगे एक आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम एक दीखे मगे माही, खग मृग जीव जंतु ताहा नाहि। पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे पीछे राम, उनके पीछे लक्ष्मण। जब राम जी जनकपुर की तरफ पैदल चले तो उन्होंने रास्ते में देखा एक बहुत सुंदर आश्रम था, पर वहां ना पशु थे ना पक्षी थे, बिल्कुल शांत वातावरण। तो राम जी ने गुरु जी को रोका, गुरु जी रुको, ये क्या है? तब गुरु जी ने कहा, बेटा राम, ये तो वह आश्रम है जिसकी तरफ कोई देखता नहीं, आपने क्यों देखा? राम जी ने कहा, गुरुजी, जिसकी तरफ कोई नहीं देखता उसी की तरफ देखने के लिए तो मैंने अवतार धारण किया है। जिसको कोई ना देखता हो उसे रघुनाथ देखते हैं। ये पत्थर कौन सा है? ये नारी के आकार का क्यों है? तब पूरी कथा सुनाई। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। गौतम नारी श्राप बस, ये गौतम की नारी है, श्राप के कारण इसकी ये हालत हो गई है। अच्छा, ये गौतम की नारी कौन है और ये गौतम जी ने श्राप क्यों दिया? आइए जरा इस प्रसंग को समझते हैं, है ना। ब्रह्मा जी की एक बेटी हुई। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी के शरीर से एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम रखा अहिल्या। अहिल्या इनका नाम था। ये इतनी सुंदर थी अहिल्या जी, इतनी सुंदर थी कि सारे लोग इनसे विवाह करना चाहते थे। देवराज इंद्र तो बिल्कुल चाहते ही थे मैं विवाह करूं, पर ब्रह्मा जी अपनी बेटी इंद्र को देना नहीं चाहते थे। सोचो, इंद्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कोई अपनी बेटी भी देना नहीं चाहता, खासकर ब्रह्मा जी तो नहीं देना चाहते, पर बहुत सुंदर थी। गौतम ऋषि जो थे, ये गौतम ऋषि के पास ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी अहिल्या को रख दी। बोले, आप मेरी बेटी को संभालना। देखो पहले के ऋषि मुनि कैसे हुआ करते थे। जवान लड़की सुंदर से सुंदर गौतम जी के आश्रम में रहा करती थी और आश्रम में रहती थी, फिर भी इनकी समाधि, इनका ध्यान
गौतम ऋषि का ना ध्यान भंग होता था ना समाधि भंग होती थी, क्योंकि मन में राम थे, मन में राम का चिंतन था, इसलिए काम की तरफ ध्यान गया नहीं। ब्रह्मा जी ने देखा कि गौतम जी बड़े योग्य हैं, ब्रह्मचारी हैं, पराई स्त्री को देखते भी नहीं। इनके आश्रम में एक जवान कन्या थी, पर इन्होंने आंख उठाकर उसे नहीं देखा और वर्षों तक थी। ब्रह्मा को लगा इससे बढ़िया वर इस लड़की के लिए कोई नहीं, तो अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से ब्रह्मा जी ने करा दिया। अब जब विवाह हुआ तो इंद्र बहुत रोया। इंद्र तो चाहता था मेरे से शादी हो। इंद्र अब विचार करने लगा कैसे मिले। अब जोर जबरदस्ती से मिले तो भी वो लेना चाहते थे। एक दिन क्या हुआ कि इंद्र गौतम ऋषि की तरह बन गए और चल पड़े अहिल्या के पास। रात के 2 बजे मुर्गा बनकर के कुक्कड़ों को कह दिया, तो सुबह जान करके गौतम ऋषि को लगा 4 बज गए, क्योंकि मुर्गा तो सुबह ही बोलता। उन्हें लगा 4 बज गए, तो वो गंगा स्नान करने चले गए। गौतम ऋषि गंगा स्नान करने गए। गौतम ऋषि का रूप बना करके अहिल्या के पास इंद्र चले गए। सुबह की बेला थी। इंद्र बोले अहिल्या उठो। अहिल्या उठी, सावधान हो गई, देखा मेरे पति हैं, पर अहिल्या समझ गई कि ये हरकत मेरे पति की तो नहीं हो सकती। मेरे पति योगी हैं और ये हरकत तो कोई भोगी की नजर आ रही है। ये मेरे पति, समझ गई। वो विरोध करने लगी। अहिल्या ना ना ना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये मेरा पति नहीं हो सकता, मेरे साथ छल हो रहा है, कोई माया रची जा रही है। तब तक गौतम ऋषि गंगा में गए तो गंगा मैया ने कह दिया, गौतम अभी 4 नहीं बजे, आपके साथ छल हुआ है। देखिए, पहले तपस्वियों की तपस्या ऐसी होती थी कि गंगा मैया खुद कह दिया करती थी कि अभी समय नहीं हुआ स्नान का। इतनी तपस्या जोर की थी। अब तो चल पड़े। वापसी हुई गौतम ऋषि की। जब ये पहुंचे तो इंद्र जल्दी जल्दी में रूप बदलना भूल गया। अपना इंद्र का रूप नहीं बनाया, गौतम के रूप में कुटिया से बाहर निकला तो गौतम ऋषि मिल गए। गौतम ऋषि ने देखा, अरे मूर्ख, कौन है तू? अपना वास्तविक रूप बता, नहीं तो अभी श्राप देकर तुझे भस्म कर दूंगा। तब इंद्र डर के मारे थर थर कांपने लगे, इंद्र बन गए। तब कहा गौतम ऋषि ने, अरे योनि लंपट, मूर्ख, तूने एक स्त्री का स्वाभिमान छेड़ा है। आज मैं तुझे श्राप देता हूं, तू यहां योनि लंपट बनकर आया। जा, तेरे शरीर में भग ही भग हो जाए, योनि ही योनि हो जाए। पूरा शरीर इंद्र का श्राप के कारण योनियों से भर गया, भग से भर गया। अब इंद्र घबराए, प्रभु क्षमा क्षमा करो, क्षमा करो। अब क्षमा तो बाद में करेंगे, सो करेंगे, पर अब अहिल्या आई, डरते डरते थर थर कांपने लगी। तब उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम अपने पति को ना पहचान सकी, कैसी पतिव्रता हो, जाओ, तुम्हारा चरित्र बिगड़ा है, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम पत्थर की हो जाओ, इस शिला में समा जाओ। चरणों में गिर पड़ी अहिल्या,
प्रभु क्षमा करो, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैंने अपराध नहीं किया नाथ, मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं हुआ, मैं इसे पहचान गई थी कि ये छल है। तब समझ गए गौतम ऋषि, कोई बात नहीं, आपका चरित्र बिगड़ा है, समाज तो आपके चरित्र पर अब उंगलियां उठाएगी ही। जाओ, हम तुम्हें एक बढ़िया बात कहते हैं, त्रेता युग में जब भगवान राम यहाँ से गुजरेंगे तब वो अपने चरणों की धूल तुम पर गिराएंगे, तब तुम्हारा इस पत्थर के शरीर से छुटकारा पाकर तुम मेरे परम धाम को प्राप्त करोगी। ऐसा कह दिया गौतम ऋषि ने। अब अहिल्या मां, अहिल्या जो थी वो आज राम के चरण धूल को चाहती हैं। इंद्र के शरीर में जो इतने सारे छिद्र हो गए, बाद में वह छिद्र नेत्रों के रूप में परिणत हो जाते हैं, बाद में इंद्र की 1000 आंखें हो जाती हैं। हाँ, उसके बाद अहिल्या को जब श्राप दिया, श्राप इसलिए दिया कि देखो, कांटे को कांटे से निकालते हैं, जब चरित्र बिगड़ जाए तो जिसका चरित्र उच्च कोटि का है, जब वो अपना चरण रख दे तो बिगड़ा हुआ चरित्र भी संवर जाता है। जब चरित्र बिगड़ता है अहिल्या का तो संवारता कौन है? बोले चरित्रवान मेरे राम के चरण पड़ते ही जिनके चरण की धूल से चरित्र संवरता है, वो रघुनंदन। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं आपके चरणों की धूल का इसे इंतजार है युगों से। देखिए ऋषि मुनि कितने भविष्य दृष्टा हुआ करते थे। एक युग पहले बात है सतयुग की, और सतयुग के बाद आएगा त्रेता युग। सतयुग में ही गौतम ऋषि ने जान लिया था कि राम जी मेरे आश्रम के सामने से ही निकलेंगे। सोचिए, उन्हें पता था कि राम जी का अवतार होगा, फिर राम जी यहीं से निकलेंगे तो इनके ऊपर चरण रखेंगे। अब बताओ, 1,00,000 साल बाद थोड़ी आदमी को पता है किस रास्ते से यह व्यक्ति निकलेगा, पर धन्य है वो ऋषि मुनि जो सब जानते थे। लोग ये तो उंगलियां उठा देते हैं कि महात्मा लोग श्राप देते हैं, पर श्राप में भी कृपा छिपी होती है। गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। जैसे राम जी ने चरण रखे तो क्या हुआ? पर सत्य पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा उलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। अहिल्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, आपने तो मुझ पर कृपा कर दी। जब मेरे पति ने मुझे श्राप दिया था तब मुझे लगा कि मेरे पति ने मेरे साथ बहुत गलत किया, पर आज पता चल रहा है कि मेरे पति ने मुझे श्राप ना दिया होता तो आपका ये दिव्य दर्शन मुझे कैसे प्राप्त होता। आज तो मैं अपने आप को बड़ी खुशनसीब समझ रही हूँ जो आपके चरणों की रज ने मेरा जीवन बदल दिया। अब देखो, जिन राम ने पत्थर पर कृपा करके
राम जी ने भी विचार किया। राम जी ने विचार किया कि एक प्रहलाद नाम के भक्त ने मुझे पत्थर से प्रकट किया था। प्रहलाद ने भगवान को कहां से प्रकट किया था? पत्थर से, है ना। खंबे पर प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने। भगवान ने सोचा कि यदि एक भक्त मुझे पत्थर से प्रकट कर सकता है, यदि भक्त भगवान को पत्थर से प्रकट कर सकता है, तो भगवान ने भी विचार किया आज मैं भी एक भगवान होकर मैं भी अपने भक्त को पत्थर से प्रकट करूंगा। तो प्रहलाद ने भगवान को प्रकट किया खंबे से, तो यहां भगवान ने भक्त को प्रकट कर दिया पत्थर से। अहिल्या उनका नाम है। अहिल्या मां चरणों में गिर पड़ी। ऐसे रघुनाथ जी जिनके चरणों का आश्रय लेके अहिल्या की सदगति हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजो छाणी कपट जंजाल। तुलसीदास जी कहते हैं, रे मन ऐसे राम का भजन क्यों नहीं करता जो राम प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। क्यों नहीं भजन करता? देख मन, ये वह राम है जिन्होंने अकारण ही किस पर कृपा कर दी? अकारण ही किस पर कृपा कर दी? अकारण ही इन्होंने कृपा कर दी। अहिल्या पर कृपा कर दी तो हम पर भी कृपा करेंगे कभी ना कभी। इसलिए मन से कहो कि भगवान का चिंतन कर, मन से कहो भगवान का सुमिरन कर, मन से कहो भगवान का एक पल के लिए भी चिंतन ना छोड़ो। भगवान सुख दे या दुख दे, हर हाल में प्रसन्न रहो। हे राम जी, हमें तो आप फूलों में रखो या कांटों में रखो, हम दोनों में राजी हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। जीवन शिकायत भरा ना हो। हम लोग क्या करते हैं, जिंदगी शिकायत भरी जीते हैं। हम देखते हैं समाज में लोगों को शिकायत ही खत्म नहीं होती। किसी को किसी से शिकायत, किसी को किसी से शिकायत, शिकायत शिकायत शिकायत, पूरी जिंदगी शिकायत रहती है। अच्छा, आप लोगों को भी शिकायत है कि नहीं किसी से? हाँ, हमें तो किसी से शिकायत नहीं है, किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। बिहारी जी ने जो दिया है बहुत दिया है ना। शिकायत क्या करें? शिकायत करने लायक क्या है? एक आदमी का हाथ नहीं था, किसी ने कहा क्यों? भगवान ने तुम्हारे साथ गलत किया। उसने कहा क्या गलत किया? अरे तुम्हारा हाथ नहीं है एक। उसने कहा भगवान ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। क्यों? अरे कम से कम एक हाथ तो दे रखा है, जो काम तुम दो हाथ से करते हो हम एक हाथ से कर लेते हैं, वो परमात्मा ने ताकत तो दे रखी है। अच्छा, एक बात याद रखना, भगवान ने जिनको एक अंग नहीं दिया तो भगवान ने किसी दूसरे अंग को मजबूत कर दिया। सामान्य जैसे अंधे लोग जो होते हैं ना,
वो आपसे और हमसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, उनकी कैचिंग पावर हमसे कई गुना ज्यादा होती है। जो अंधे होते हैं, भगवान ने यदि उन्हें आंख नहीं दी है तो बुद्धि हमसे कई गुना ज्यादा दी है। हम पढ़ते हैं तो भी याद नहीं होता, जबकि अंधा व्यक्ति एक बार सुनने मात्र से वो चीजें याद कर लेता है। कितने अंधे हैं और सफल व्यक्ति बने वो, है ना। इसलिए आप भगवान से शिकायत ना करिए कि ये नहीं है, आंख नहीं है, पांव, जो है सुखी रहो। भगवान दयालु हैं, यस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ताहि भज छाणी कपट जंजाल। हर बार तुलसीदास जी ने मन से कहा, मन कपट का त्याग करके भगवान का भजन कर। अब राम जी आगे चले, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा। गाधी सुनु सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सरी महिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गंगा के तट पर भगवान गए, गंगा में स्नान किया और स्नान करने के बाद भगवान ने, विश्वामित्र जी ने गंगा अवतरण की कथा सुनाई है। आपको पता है गंगा जी का अवतरण कैसे हुआ? पता है कि पता नहीं है? क्या? हाँ, पता है? मैया गंगा जी राजा सगर भगवान श्री राम के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के, इन्हीं के वंश में एक राजा हुए हैं सगर। सगर के पुत्र हुए हैं असमंजस, असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। सगर के 60,000 बच्चे कपिल देव जी के दृष्टि पड़ते ही जलकर समाप्त हो गए। जब कपिल देव जी के दर्शन दृष्टि पड़ते ही सगर के 60,000 बच्चे जले तो उनका उद्धार नहीं हुआ। राख की ढेरियां गंगा सागर में पड़ी रही, हवा में उड़ती रही, उनका उद्धार नहीं हुआ। तब सगर ने कहा कपिल देव जी से, हमारे बच्चों का उद्धार कैसे होगा? तब कपिल देव जी ने कहा कि यदि आपके बेटा तपस्या करे तो तपस्या के बल से गंगा जी आएंगी, तो गंगा जी के जल से इनका उद्धार होगा। तब सगर के 60,000 बच्चे थे एक पत्नी से, वो तो सब जलकर राख हो गए। सगर की दूसरी पत्नी से एक बेटा हुआ था, नाम था असमंजस। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तपस्या की, हे गंगा मैया आओ, गंगा मैया। तपस्या करते 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 अंशुमान चल बसे, पर गंगा जी नहीं है। जब अंशुमान गए तो अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। राजा दिलीप ने तपस्या की, और जब तपस्या की तो वो भी तपस्या करते करते, उनकी 2 पत्नियां थीं राजा दिलीप की, वो शादियां किए
शादियां हुई, 2 पत्नी हुई, संतान हुई नहीं, और वो तपस्या करते 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 वो भी पूरे हो गए। अब तो इनका वंश खत्म। तब दिलीप की दोनों पत्नियों ने, इनके गुरु थे वशिष्ठ जी, ये वशिष्ठ जी ये तब से गुरु हैं जब गंगा नहीं आई थी। वशिष्ठ जी ने कृपा की, इन दोनों पत्नियों से कहा तुम दोनों आपस में ही संसर्ग करो। तब दिलीप की दोनों पत्नियां आपस में ही जब अपने शरीर का घर्षण करती हैं तो दोनों में से एक पत्नी गर्भवती हो जाती। देखिए असंभव है ना, 2 स्त्रियों से स्त्री कैसे गर्भवती हो सकती है? परंतु संत कृपा, साइंस अभी यहां तक पहुंचा ही नहीं जहां तक हमारे ऋषि मुनियों ने काम किया। दोनों रानियों में एक गर्भवती हुई और एक बच्चा पैदा हुआ जिसके हड्डी नहीं थी, मांस का टुकड़ा था। इसलिए इनका नाम पड़ा भगीरथ। भग, 2 भगों के संसर्ग से जो संतान उत्पन्न हुई इसे भगीरथ नाम पड़ा, भगीरथ। फिर वशिष्ठ जी की कृपा से हड्डी का संचार हुआ, अर्थात गुरु कृपा हुई। तपस्वी महापुरुष थे, हड्डी इत्यादि। आज देखिए जब हड्डी कमजोर होती है ना तो डॉक्टर दवाई देके मजबूत करता है। तो भाई आज का डॉक्टर मजबूत कर सकता था तो तब के ऋषि मुनि ने मजबूत कर दी, तो क्या आश्चर्य है। दवाई दी, बढ़िया मजबूत कर दी, बढ़िया बालक हुआ। भगीरथ ने तपस्या करी, तब गंगा मैया का प्राकट्य हुआ। पर गंगा मैया प्रकट हुई तो सीधे पाताल चली गई। अब क्या करें? बोले शंकर जी को प्रसन्न करो, शंकर जी जटा में रखेंगे। शंकर जी को भगीरथ ने प्रसन्न किया। फिर शंकर जी की जटा में गंगा जी आई और जटा से थोड़ी सी छोड़ी तो क्या हुआ, जैसे ही गंगा जी आगे चली तो एक बाबा की कुटिया, जन्नू नाम के बाबा थे, जन्नू जी की कुटिया गंगा जी ने बहा दी, है ना। तो बाबा जी को बड़ा गुस्सा आया, हमारी कुटिया बहा दी। तो बाबा जी ने सारी गंगा को पी लिया। भगीरथ जी ने देखा पीछे गंगा नहीं, कहां गए? बोले बाबा जी डकार ले रहे। बाबा जी कहां गई गंगा? हमने पी लिया, हमारी कुटिया बहा दी। ऐसे ऐसे महापुरुष। भगीरथ जी ने कहा महाराज हमारी कई पीढ़ियां गुजर गई, तब गंगा जी आई और आपने पी लिया, अब प्रकट करो। तो जन्नू बाबा ने अपनी जंघा से गंगा को प्रकट किया, इसलिए गंगा का एक नाम है जाह्नवी। गंगा का नाम क्या पड़ा? जाह्नवी। आगे चली तो आगे 7 कुटियां थी बाबाओं की। गंगा ने सोचा कि एक बाबा की कुटिया बहाए तो एक ने पी लिया, 7ओं की बहाएंगे, 7ओं पी जाएंगे। तो गंगा जी 7ओं की कुटिया बचा बचा के चली तो हरिद्वार के ऊपर सप्तधारा हो गई। गंगा जी की कितनी धारा हो गई? 7 धारा। हरिद्वार के ऊपर ये दृश्य है। वहां 7 महात्मा रहा करते थे, 7ओं की कुटिया बचते बचाते गंगा जी चली, सप्तधारा हो गई। आगे गंगा जी जब चली तो चलते 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 प्रयागराज पहुंची। प्रयागराज में एक बड़ी विडंबना मिली गंगा जी को। प्रयागराज में मैया यमुना जी थी। यमुना को देखकर गंगा जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, एक कदम आगे नहीं चली, क्योंकि यमुना भगवान की महारानी पटरानी है, 8 पटरानियों में एक पत्नी है ना, और ये गंगा जी तो दासी हैं, चरणों से निकली हैं। भाई जब वामन भगवान ने 2 पग भूमि में सब नाप लिया, दूसरा पग सत्यलोक में गया तो उनके पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फट गया, तो पानी निकलता हुआ ब्रह्मा जी के कमंडल में आया। ये गंगा का जल आज भी आप बोतल में भर के रखो तो 1000 साल रखे रहो, खराब नहीं होता, क्योंकि ये पानी इस ब्रह्मांड के बाहर का पानी है। जब भगवान के चरण लगे तो ब्रह्मांड फट गया, वह पानी इस ब्रह्मांड का पानी ही नहीं है, इसलिए खराब नहीं होता, ये दूसरे ही ब्रह्मांड का पानी है, चरणों का धौमन है, ये दासी है गंगा।
तो दासी है गंगा और भगवान की पत्नी है यमुना, तो पत्नी को देख करके दासी खड़ी हो गई, गंगा मैया मैं आगे नहीं जाऊंगी। फिर यमुना जी ने कहा गंगा जी से सुनो, पहले यमुना जी गंगा सागर जाती थी, वहां अलग जगह से मिलती थी। सागर के पुत्र जो मरे थे वो अलग जगह थी, आसपास ही रही। तो यमुना जी ने कहा गंगा अब मैं यहां से अपना नाम खत्म करती हूं, तुम जन कल्याण के लिए आगे जाओगी, मेरा आशीर्वाद है, तुम लोगों के पाप धुलती रहना, मैं अब यहाँ विश्राम करती हूँ, मुझे तो गोविंद चाहिए थे सो मिल गए, अब मुझे ज्यादा यात्रा करनी नहीं है, आगे की यात्रा तुम करो। तो प्रयागराज में गंगा जी को यमुना जी ने स्थान दिया, और आप जब कभी प्रयागराज जाएंगे तो देखेंगे कि यमुना जी बिल्कुल सीधी जा रही हैं और गंगा जी ऐसी आई हैं। अब बताओ कि जो नदी सीधी जा रही है आगे भी उसी का नाम चलना चाहिए ना। गंगा जी तो ऐसी आकर मिली है, ऐसी, फिर ऐसी मिलके ये यमुना में मिलकर के फिर आगे नाम यमुना का होना चाहिए था, पर यमुना जी ने कहा मेरा नाम नहीं, अब तुम्हारा नाम जाना जाएगा। तो वहां आप देखेंगे बिल्कुल सीधी गंगा जी ऐसी आई हैं और फिर यू टर्न हो गई हैं इस तरफ, क्योंकि वो धार पहले यमुना की थी, यमुना की धार में गंगा जी मिल गई और आगे फिर गंगा सागर, गंगा जी गई यमुना जी नहीं गई। प्रयागराज में यमुना जी ने विश्राम कर लिया। तीनों नदियां वहां पर मिलती हैं, गंगा यमुना और सरस्वती गुप्त है। कैसे गुप्त है? जैसे हमारी माताएं बालों की चोटी करती हैं। अच्छा, हमारी मैया जब चोटी करती हो तो कितने लर निकालती हो? तीन को गूंथती हो, यूं 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 यूं, और जब गूंथने के बाद वो चोटी देखो तो कितनी लाइनें दिखती हैं? लाइनें कितनी दिखती हैं? कितनी? 2 है, 3 लाइनें है, 3, पर चोटी गूंथने के बाद दिखती कितनी है? 1 गुप्त होती है कि नहीं? जैसे आपके बालों की चोटी में 3 होती हैं लरी, पर गूंथने के बाद वो 2 दिखती हैं, उसी प्रकार प्रयागराज में है तो 3, पर वो गूंथने के कारण, संगम के कारण दिखती 2 ही हैं, 2 प्रकट दिखती हैं, गंगा यमुना, एक नीचे सरस्वती समाई है। ये सरस्वती वही जो बद्रीनाथ से निकल रही है, नीचे 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 आती आती वो यहाँ पर, साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है कि प्रयागराज में एक तीसरी नदी भी है जो पृथ्वी की सतह के कुछ नीचे हिस्से में, पानी जब वहां खोदा जाता है तो बिल्कुल सरस्वती का जल ही निकलता है। प्रयागराज में खुदाई हुई, इस बात को लेकर वैज्ञानिकों ने रिसर्च की तो पता लगा कि वहां पर खुदाई की, जहां पर पता था कि यहां सरस्वती होना चाहिए, तो वहां का जल निकाला गया और बद्रीनाथ के सरस्वती से उस जल को मिलाया गया तो एक ही जल था। गंगा का जल अलग है, यमुना का जल अलग है और सरस्वती का जल, तीनों का रंग भी अलग है और तीनों का स्वाद भी अलग है। आप कभी बद्रीनाथ जाएं तो वहां अन्य नदियां जब गंगा में मिलती हैं ना तो वहां बिल्कुल अलग आंखों से स्पष्ट दिखता है, मैंने भी जाकर देखा है ना। वहां जो नदियां मिलती हैं गंगा में, वहां बिल्कुल एक गंगा जो है बिल्कुल सफेद दिखती है और जो दूसरी नदियां मिल रही हैं वो बिल्कुल सांवली सी दिखती हैं। हाँ जी, अलकनंदा है ना, अलकनंदा जी जो हैं बिल्कुल अलग दिखती हैं, गंगा जी अलग दिखती हैं। आप जाके देखिएगा, हमने देखा है अपने नेत्रों से, इसलिए बोल रहे हैं। तो हमारे यहाँ गंगा का जल अलग है, यमुना का जल अलग है और सबकी महिमा भी अलग अलग है। गंगा जल पावन करने वाला जल है। आज तक गंगा जल में करोड़ों लोगों ने हड्डियां डाली हैं, पर आज तक गंगा के किनारे एक भी हड्डी आपको तैरती नजर नहीं आई, क्योंकि गंगा का जल ही एक ऐसा जल है जो हड्डी को भी गलाने की ताकत रखता है। दूसरा कोई जल ऐसा नहीं है। आप तालाब में डाल दो हड्डियां, किनारे नजर आएंगी। आप और किसी नदी में डाल दो हड्डियां,
परंतु अच्छा यही गुण यमुना जी में भी है, जो गुण गंगा जी में है लगभग यही गुण यमुना जी में है। यमुना जी में भी वृंदावन के लोग हड्डियां डालने कभी गंगा जी नहीं जाते, वो तो यमुना जी में डाल देते हैं कि ये तो जाके मिला ही देंगी गंगा जी से। तो यहाँ भी हड्डियां ये यमुना जी नीचे नीचे ले जाके गंगा जी को दे देती हैं, ये लो ये राम जी की हड्डी, ये फलाने जी की हड्डी है, श्याम करो कल्याण। इसलिए मरना भला है दूर का, जहान अपना कोए, पशु पक्षी भोजन करें कोटि यज्ञ फल होए। भगवान के धाम में मौत हो मृत्यु हो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, भगवान का नाम जपते जपते मृत्यु हो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि भगवत चिंतन करते हुए गंगा यमुना सरस्वती इत्यादि का रोज आप सुबह जब नहाया करो ना अपने घर में, तो नहाया करो अपने घर में सामान्य पानी से, पर स्मरण गंगा का रहे, भाव रहे कि हम गंगा में हर हर गंगे हर हर गंगे हर गंगे नहाओ कहते हुए नहाओगे तो गंगा स्नान करने का फल मिल जाएगा, है ना। यमुना मैया बहुत गंदी हो गई हैं, लोगों ने नाला मिला मिला के गंदा कर दिया है साहब, है ना। नाले इतने मिलाए, यमुना मैया का कोई पानी नहीं पी सकता। यमुना मैया रो रही हैं, उनकी पुकार कोई सुनने वाला नहीं है। अब हम तो सुने पर हम करें क्या, हमारे बस का तो है नहीं। सरकार कर सकती है तो सरकार कर नहीं रही है, लाखों करोड़ रुपए खर्च करके स्वाहा, ऐसे ही है सरकार, किसको कहें। नदियां दूषित हो रही हैं, जल का संकट भारत पर मंडरा रहा है, पर अभी कोई नहीं जागा, भारत सो रहा है। अरे भाई, बड़े बड़े नाला, दिल्ली से बड़े बड़े नाला निकलकर यमुना जी में मिले हैं। अरे सरकारें क्यों नहीं पानी के लिए 50, 100, 200, 300 एकड़ का एक तालाब बनाती हैं, सारा नाला उसमें मिलाएं और पानी को फिल्टर करके साफ करके नदियों में डालें तो बढ़िया होगा। कचरा वहां रुक जाएगा, उस कचरे की खाद बना करके बेचें तो यूरिया डीएपी बंद हो तो बीमारियां कम हो। आज किसान जो अपनी फसलों पर यूरिया और डीएपी डाल रहे हैं, ये एक प्रकार का जहर ही तो है। अमेरिका में यूरिया डीएपी नहीं डाली जाती क्योंकि वो जहर मानते हैं, भारत में डाली जाती है। क्यों डाली जाती है? क्योंकि भारत की सरकारें इस सब्जेक्ट पर कोई काम नहीं कर रही हैं, किसी को जिम्मेदारी नहीं है। केजरीवाल जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम यमुना को शुद्ध करेंगे, पर आके चली गई, फिर आ गई, कोई ध्यान नहीं है साहब का, किसी का ध्यान नहीं है। अरे सब अपने अपने घर की साफ सफाई कर लें तो काम बन जाए। दिल्ली का समस्त पानी जो गंदा जल है, यदि उसे 200-300 एकड़ का बड़ा तालाब सरकारी जगह जहां हो वहां पे ले जाएं, तालाब खुदवाएं, सारा पानी गटर का तालाब में डालें तो क्या होगा? तालाब में पानी जाए, पानी साफ करके फिल्टर करके, बहुत सारे साधन हैं फिल्टर करने के, फिल्टर करके फिर यमुना जी में डालो तो यमुना जी शुद्ध बनी रहेंगी और जो गटर की गंदगी तालाब में जमा होगी उससे खाद तैयार हो जाएगी, अच्छी क्वालिटी की खाद तैयार होगी तो डीएपी यूरिया बचेगा, फसल बचेगी। आज डीएपी खा खा के लोग मर रहे हैं, शुद्ध रोटी भी नहीं मिल रही है आजकल। अब कौन समझाए, किसी दिमाग दें हम। जबकि मेरी मां, यदि सरकार मुझे ये काम सौंपे ना नदियों को साफ करने का, तो मैं आप समस्त भारतवासियों से विश्वास से कहता हूं, 1 साल के अंदर भारत की सारी नदियों को साफ करने के साथ साथ ये दास अनिरुद्ध नदियों को नदियों से जोड़ देगा, ताकि भारत में पानी की समस्या ही खत्म हो जाएगी। अब देखिए, एक नदी है
जो 12 महीना बहती है। एक नदी, अब गांव गांव की नदियां ना अभी सूख जाएंगी, अभी अगले महीने सूख जाएंगी, अभी सूख गई। बड़ी बड़ी नदियां भी मेरी माँ अब गर्मियों में जो कभी सूखा नहीं करती थी अब सूखने लग गई। क्या करना चाहिए? देखो, यमुना का पूरा पानी, गंगा का पूरा पानी कहां जाता है? समुद्र में। समुद्र को पानी की कोई जरूरत नहीं है, सारा पानी जाता है खारा होके समाप्त हो जाता है, वो पानी किसी काम का। अरे भाई भले आदमी, ये गंगा का पानी, छोटी छोटी नदियां जो सूखी पड़ी हैं, इन नदियों से कनेक्टिविटी कर दो तो छोटी छोटी नदियां में पानी जाएगा। पानी जाएगा तो क्या होगा? पानी जो जमीन के भीतर चला गया है, पानी का लेवल ऊपर आएगा तो पानी की जो किल्लत भारत में होती है समाप्त हो जाएगी। और कई बार जो बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, वो बाढ़ जैसी स्थितियां भी कंट्रोल हो जाएंगी। भाई जब एक गंगा का पानी 20 नदियों में बट जाएगा तो बाढ़ कैसे आएगी? ये प्लानिंग क्यों नहीं कर रही है सरकार? हमारे दिमाग में तो बहुत कुछ है, हम तो बहुत कुछ करके दे दें भारत को, पर ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अब इस नदियों में तो सरकार बड़े लेवल पे काम करे, अब मैं भी काम करूं बड़े लेवल पे तो फिर बहुत सारा पैसा खर्च होगा इसमें, जो इतना पैसा तो होता नहीं है। मैं तो आपके दिए हुए दान पर ही आश्रित हूँ। आप जो दान करते हैं उसी से मैं अपनी माँओं की सेवा करता हूँ, पिताओं की सेवा करता हूँ, अन्य क्षेत्र की सेवा होती है, गायों की सेवा होती है, हॉस्पिटल का निर्माण चल रहा है, हॉस्पिटल बनेगा, निःशुल्क शिक्षा, इतना तो मेरे बस का है तो वो तो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे बस का है वो मैं कर रहा हूँ। पर सरकारों को चाहिए कि बहुत जल्दी गंगा से कम 100 नदियां जोड़ें। गंगा से कितनी नदियां जोड़ें? 100 नदियां जोड़ें छोटी छोटी, तो 100 की 100 नदियों को पानी मिलेगा। और विचार करो कि 100 नदियों में जब पानी होगा तो फिर फसल कितनी होगी? करोड़ों एकड़, लाखों करोड़ों एकड़ खेत सिंचित हो जाएंगे कि नहीं? और सुनो, ये जो पानी की दिक्कतें हैं, किसान लोग जबरदस्ती बोर करते हैं, होल करते हैं और पानी निकालते हैं। अरे भाई किसान भी क्या करे, पानी तो चाहिए ना। नदियां सूख गई तो पानी तो जमीन से निकलेगा। अरे भाई इसलिए जमीन से पानी ना निकालना पड़े, नदियों को ही उपयोग में लो। सूखी पड़ी हैं, किस काम की हैं? सरकार ने नहर बनवाई है, बढ़िया प्रोजेक्ट है नहरों का, पर नदियों को नदियों से जोड़ा जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये जो वेस्ट पानी, गर्मियों में करोड़ों लीटर पानी रोज जो गंगा का जाके समुद्र में मिलता है, इसे रोकना चाहिए। यमुना का पानी, यमुना से ही कम से कम 50, 70, 80 नदियां निकलनी चाहिए। नदियां हरी भरी होनी चाहिए। नर्मदा से बहुत सारी नदियां हरी भरी होनी चाहिए, सूख जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नर्मदा से क्षिप्रा को जोड़ा गया। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बढ़िया काम किया है, नर्मदा नदी को क्षिप्रा नदी से जोड़ दिया। क्षिप्रा नदी सूख जाती है, पानी नहीं होता, पर नर्मदा का पानी उसमें छोड़ दिया जाता है तो बढ़िया हरी भरी होती है, चारों तरफ किसान लाभ लेते हैं। अर्थात एक नदी में पानी आने से लाखों किसानों को लाभ होता है, लाखों किसानों का काम बनता है। सरकार ये छोटे काम है, बहुत बड़े काम नहीं है। 5 साल के अंदर मैं, यदि सरकार मुझे जिम्मेदारी दे, 5 साल के अंदर मैं इन सारे सब्जेक्टों में काम करके बंद करके इससे आगे की प्लानिंग चालू कर दूंगा। ये केवल 5 साल के हैं, पर देश की आजादी 70 साल की हो गई, अभी तक इन विषयों में कोई काम नहीं हुआ, किसी का ध्यान नहीं है। नदियां गंदी हैं, नदियां गंदी, इन्हें साफ करने का काम मैं 1 साल में, सरकार मुझे टेंडर दे तो मैं 1 साल में साफ कर दूं। 1 साल लगेगा मुझे काम करने में, ओनली 1 वर्ष। 1 साल में भारत की समस्त नदियां, एक नहीं समस्त नदियों को मैं साफ करने की ताकत रखता हूं। प्लान मेरे यहां खोपड़ी में है, पर है अब किसे दूं, किसे दे दूं जाके, कौन सुनता है? और ये डीएपी और जो किसान लोग यूरिया उपयोग करते हैं, यूरिया और डीएपी में तो मैं ताला लगवा दूं।
और अपने किसानों को भारत की शुद्ध खाद दूं, केंचुए वाली, ताकि फसल इससे भी ज्यादा यूरिया और डीएपी कितनी फसल देगी, अरे दुगनी फसल होगी यदि केंचुए वाली खाद किसानों को मिलने लग जाए तो। केंचुआ जानते हैं ना, केंचुए वाली खाद यदि मिलने लग जाए तो किसान की फसल दोगुनी हो जाए और शुद्ध मिलेगा भारत में। पर कौन काम करेगा? हम तो चाहते हैं पर अब कौन काम करे? लोग तो हमें समझते हैं कि महाराज जी केवल कथा सुनाना जानते हैं। अरे भाई, कथा तो सुनाते हैं आपको भगवान की, पर अपने देश से प्यार करते हैं तो अपने देश में क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है, इस पर भी विचार करते रहते हैं कि यदि ये हो जाता तो देश में ये अच्छा होता। इसलिए हमने 1 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। 1 करोड़ वृक्ष लगाएंगे। और आप विश्वास रखिएगा मेरे भारतवासियों, यदि ये शरीर में श्वास बची तो मैं वह काम भी करूंगा जो कह रहा हूं। कुछ नदियों को तो कुछ नदियों से जोड़ूंगा ही सही, नहीं तो बड़े बड़े तालाब जरूर बनवाऊंगा ताकि कुछ पानी तो बचे। कुछ पानी तो हम जितना पिए हैं इस भारत माटी का, भारत भूमि का, उतना पानी बचाकर अपनी भारत माता को तो दें। ये तो ऋण अदा करें। सरकार केवल राजनीतियां करती हैं, सब अपनी रोटी सेकने में लग गए। अरे भाई, कुछ भारत माँ के बारे में सोच लो, पानी बचा लो, नदियों को साफ कर लो, पेड़ पौधे लगवा दो, बस बढ़िया है सब। भ्रष्टाचार कम कर लो थोड़ा सा। अब क्या कहें, अन्ना हजारे जी आए थे, पता ही नहीं चला कहां चले गए अन्ना हजारे जी। भ्रष्टाचार, हम भी सोचे थे भाई अन्ना हजारे जी की टीम में सम्मिलित होंगे, अच्छे आदमी अन्ना हजारे जी, पता नहीं कहां चुपचाप बैठे हैं, आती नहीं, अब आवाज ही नहीं निकल रही है। देखो भले आदमी जब कुछ अच्छा विचार करता है ना तो विचार तो कर लेता है आदमी, अच्छे अच्छे सपने तो दिखा देता है, पर उन सपनों को साकार कराना बहुत कठिन है। हाँ या ना? अन्ना हजारे जी ने अच्छे अच्छे सपने दिखाए थे, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त होगा। हम भी सपोर्ट करते थे अन्ना हजारे जी का, पर अब हमें ढूंढ ही नहीं मिल रहे हैं। कहां ढूंढने जाए अन्ना हजारे जी को, लापता है। अच्छे व्यक्ति को आना चाहिए समाज में, अच्छी आवाजें लगाना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए। अरे हर अच्छा व्यक्ति चुप होके बैठ जाएगा तो कौन सोचेगा अपने भारत के बारे में, कौन आवाज लगाएगा? आना चाहिए अन्ना हजारे जी को, फिर से आवाज लगाना चाहिए। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठनी बहुत जरूरी है। तैयार होना चाहिए। हाँ, हम तो हैं, हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आएंगे। अभी हमारे जो कुछ उद्देश्य हैं हम पहले वो पूरे कर लें, फिर हम अपना बलिदान देश के लिए देंगे, चिंता ना कीजिए। हमारा ये शरीर, हमारी ये श्वास भारत भूमि के लिए होगी, बहुत कुछ करेंगे अपने भारत के लिए, चिंता ना करिए। हर क्षेत्र में ये दास अनिरुद्ध कार्य करके देगा भारतवासियों को। भारत चैन की नींद जब तक नहीं सोता, भ्रष्टाचार मुक्त जब तक नहीं होता, तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। हम बहुत कुछ लिए बैठे हैं, बहुत कुछ अच्छा सोचे बैठे हैं, पर हम एक एक से करना चाहते हैं। पहले एक काम पूरा कर लें, फिर दूसरा करें, दूसरा पूरा हो फिर तीसरा। एक साध है सब साध है, हम इस पर विश्वास एक एक करते चलें, है ना। पहले हमारा काम है वृद्ध माओं की सेवा कर लें, वृद्ध माओं के लिए बड़ा स्थान हो जाए ताकि जितनी माएँ आए सबको रहने की व्यवस्था हो। अभी आप, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे भारतवासियों, आप जरूर अपना थोड़ा थोड़ा योगदान इन माओं की सेवा में दीजिएगा। बहुत कुछ होना है भारत के लिए, बहुत कुछ अच्छा होना है भारत के लिए। हाँ, जरूरी है कोई तो देश में आवाज लगाने वाला हो। वृद्ध माओं की सेवा आपको हमको मिलके करना है, वृद्ध पिताओं की सेवा करना है। ये दास आपसे
यही निवेदन करेगा कि आप भी इन वृद्ध माओं की सेवा से जुड़ें, आप भी किसी एक माँ को गोद लें, आप भी किसी एक माँ का सहारा बने। हमने यहाँ पर एक जगह देखी है, बहुत बढ़िया जगह है। वहाँ पर वो ऐसी जगह है जहाँ पर हॉस्पिटल भी हो सकता है और वृद्ध माओं की जगह, माओं के लिए आश्रम, वृद्ध पिताओं के लिए, और वहीं पर एक स्कूल भी बनेगा जहां कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक बच्चे पढ़ेंगे। फिर यूनिवर्सिटी जब हम बाद में बनाएंगे तो वो अलग विषय रहेगा। एक ऐसी जगह हमने देखी है मेरी माँ, जिस एक जगह में सब कुछ हो सकता है। बड़ी जगह देखी है, अच्छी जगह देखी है, पर उसके लिए आपसे प्रार्थना है, एक एक गज सहयोग आप जरूर करें। मात्र 11,000 रुपए देकर आप 1 गज भूमि का दान कर सकते हैं। आपका ये छोटा सा योगदान जानते हो किस काम पे आएगा? गरीब असहाय उन बच्चों को शिक्षा प्राप्त होगी। देखिए, हम कहना बिल्कुल नहीं चाहते, हम करके दिखाने पे विश्वास रखते हैं, कहने पे विश्वास नहीं। कहने को तो आप कहेंगे महाराज जी कुछ भी कह देंगे ना, मैं कहने पे विश्वास नहीं रखता। आपका आशीर्वाद है, बिहारी जी की कृपा है, बहुत जल्दी हम एक ऐसा विद्यालय बनाएंगे, आपके सामने होगा, जहां बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा निःशुल्क पाएंगे और समस्त भारत के बच्चे होंगे। कहीं से भी बच्चे आए, उनको यहाँ अच्छी शिक्षा दी जाएगी। केवल शिक्षा नहीं, संस्कार दिए जाएंगे। वो बच्चे हमारे देश के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, अपनी मिट्टी, अपनी भारत माता के लिए काम करेंगे। ऐसे बच्चे पैदा होंगे, ऐसे बच्चे वहां से बन के निकलेंगे, है ना। आज भारत में ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। जब आप अपने बच्चों को सही अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो फिर बच्चे तो ऐसे ही बनेंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं आजकल के बच्चे। तो हमारे बच्चे कैसे हो सकते हैं? एक बच्चे ये हैं जो ये कहते हैं कि भारत के टुकड़े होंगे। अब मैं ऐसे बच्चे स्कूल में बना के दूंगा भारत को, जिससे पूरा भारत गर्व करेगा कि वाह, ऐसे बच्चे निकलने चाहिए स्कूल से। ये शिक्षा है, ये संस्कार है। बस आपका ये सहयोग, 1 गज भूमि यदि आप देते हैं, उस 1 गज भूमि के दान में आपका तो केवल 11,000 रुपए लगता है, पर आपके उस 11,000 में एक हॉस्पिटल भी, एक स्कूल भी, एक वृद्ध माओं के लिए, एक वृद्ध पिताओं के लिए आश्रम तैयार होगा, जिन्हें आप अपने नेत्रों से देख पाएंगे। हॉस्पिटल जो जरूरतमंदों का इलाज करेंगे। शिक्षा सबसे बड़ा दान है। जब आप किसी एक को शिक्षा प्रदान करते हैं तो आपके बच्चे बहुत संस्कारी और शिक्षित बनते हैं उस दुआ से। इसलिए इस अच्छे कार्य में, इस जगह के कार्य में आप भी 1 गज, 2 गज, 5 गज, 10 गज, भगवान करे आप 1000 गज देने के योग्य बने। जो भी है आप जरूर सेवा करें, ताकि आपके दिए इस छोटे से सहयोग से ये जल्दी से कार्य पूरा हो। और अभी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माओं की सेवा चालू हो गई है ना। पहुंचे मिथिला, तो मिथिला में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी मिथिला नगरिया देखने के लिए चल पड़े। गुरु जी स्थान पर रुके हैं, राम लक्ष्मण सोचे चलो आए हैं घूम कर आवे। तो जैसे ही राम और लक्ष्मण मिथिला नगर घूमने के लिए चले, तो मिथिला की नारियों ने, गोपियों ने, सखियों ने देखा, वाह कितने सुंदर हैं ये। एक सखी ने कहा कौन है ये, दूसरी ने कहा अयोध्या से आए हैं। क्या नाम है इनका? राम लक्ष्मण इनका नाम है। अच्छा, ये राम लक्ष्मण है। एक सखी दौड़ी दौड़ी आई, सुनो सुनो सुनो, इनसे बच के रहना। बोले क्यों? क्यों बच के रहना?
बोले ये कोई प्रसाद वगैरह दें तो मत खा लेना। क्यों? इन्होंने खीर वीर तो नहीं खिलाई तुम लोगों को? सखियां बोली क्या हुआ बता तो सही, क्यों ऐसा बार आ गई है, पागल हो गई है, क्यों पूछ रही है? सखियों से कहा सुनो, ये अयोध्या के हैं राम, इनके हाथ से कुछ खा मत लेना धोखे से। क्यों? अब राम लक्ष्मण धीरे धीरे चलने लगे। ये ऐसा क्यों बोल रही हैं? राम लक्ष्मण घबरा गए। राम राम राम, हमारे बारे में यहां हल्ला क्या चल रहा है? सखियां बोली बोल तो सही, क्यों ना खाएं? अरे ये उस नगर के राजकुमार हैं जिस नगर में बच्चा पैदा करने के लिए बाप की जरूरत पड़ती ही नहीं है। क्या बकवास कर रही है? हाँ, ये जो राम लक्ष्मण घूम रहे हैं मिथिला में, ये बाप से पैदा नहीं हुए। अच्छा, फिर कैसे हुए? अरे इनके पिता ने यज्ञ कराया था, खीर खाने से, सुना है अयोध्या में खीर खाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये खीर वीर खिलाएं तो मत खाना। लक्ष्मण जी माथा पकड़े, हे भगवान, अच्छी बदनामी कर रही हैं हमारी, खीर खाने से बच्चा पैदा होते हैं। तो लक्ष्मण जी राम जी से बोले सुनो, हम सोचे हैं मिथिला में एक घर बना लें। राम जी बोले ये प्लॉट बढ़िया दिख रहा है, फ्रंट में है, इसको खरीद के घर बनाते हैं बड़ा। लक्ष्मण जी बोले समस्या एक है, बोले हम मिथिला में जगह खोद नहीं सकते। क्यों नहीं खोद सकते लक्ष्मण? बोले हमारे यहां तो खीर खाने से पैदा होते हैं बच्चे, हमारे यहां तो बाप